गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है आज। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट्स किस किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। मैंने कल आपको कहा था कि ये दो तरह की स्पेशल रिएक्शन शो करता है। एक है ग्रुप रिप्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी जो रिएक्शन थी उसका नाम था कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग पे हम बाद में आएंगे। हमने शुरू किया था ग्रुप रिप्लेसमेंट रिएक्शन से। ग्रुप रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कल एक रिएक्शन स्टडी की थी जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि कन्वर्जन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स टू फिनोल। बड़ी छोटी सी रिएक्शन थी, ब्रीफ सा मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज में जो दूसरी रिएक्शन आपके सिलेबस में है वो है कन्वर्जन ऑफ दिस डाइज़ोनियम सॉल्ट्स टू बेंजीन, यानी कि डाइज़ोनियम सॉल्ट से शुरू करके हमने बेंजीन बनाना है। और इसके लिए जो रिएजेंट होने वाला है वो है ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस आयन Cu1 पॉजिटिव। तो ये रिएजेंट डाइज़ोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर रहा होगा बेंजीन में। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि ग्रुप रिप्लेसन का मतलब है कि जो हमारा डाइज़ोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन से। आपको पता है कि बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं उनके साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो जब ये ग्रुप यहाँ से निकला तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर है सच। तो ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। हम डाइज़ोनियम आयन से शुरू करने वाले हैं। एराइल का मतलब अब आपको पता है, यहाँ पे एक बेंजीन टाइप की रिंग लगी हुई है। तो ये डाइज़ोनियम आयन है। इसकी रिएक्शन क्यूपरस आयन के साथ Cu1 पॉजिटिव के साथ क्या होगा। कॉपर का रोल इसमें है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसमें रेडिकल टाइप की सिचुएशन जनरेट करेगा। आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जिसमें कि किसी एटम के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्यूपरस का जो यहाँ पे रोल है एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो आपको पता है कि जब क्यूपरस Cu1 पॉजिटिव है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये अपने आप Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ गया, इस डेफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन बन के आई। अब देखो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा केयरफुली आपने स्टडी करना है। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो हमने उसको इस तरह से इस नाइट्रोजन के ऊपर शो किया। पॉजिटिव चार्ज नहीं शो कर सकते अब हम इसको, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल टाइप की सिचुएशन जनरेट हो गई है। तो नाइट्रोजन के ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये जो डाइज़ोनियम आयन था वो अब एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो इंटरमीडिएट बना है एज सच बहुत अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो ये फटाफट से नाइट्रोजन का लॉस होगा यहाँ से। नाइट्रोजन ट्राई टू बी इन स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पे जो रेडिकल पार्ट है, ये जो क्लीवेज यहाँ पे दिखाई है हाफ हेडेड एरो से, इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। यानी कि जो एराइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के ऊपर चला गया है। एक इलेक्ट्रॉन रिंग के ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है सच थी वो कंप्लीट होगी। तो उसके बाद जो रेडिकल पार्ट बचा वो, अब आप देख रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग था, जो एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर रेडिकल आ गया हुआ है। तो जब आप ये समझ के चल सकते हैं कि क्यूपरस का जो यहाँ पे रोल था वो ये एराइल रेडिकल जनरेट करने का था। तो जैसे ही एराइल रेडिकल जनरेट होता है फिर ये इसके सेकंड पार्ट, जो रिएजेंट का सेकंड पार्ट है, जिसको हमने कहा था कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड होने वाला है। सो दिस इज़ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये एराइल रेडिकल इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ अब रिएक्ट करेगा मीडियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीएच बॉन्ड है इसकी फिर से होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि जो शेड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने एटम के ऊपर चले जाएंगे। एक एटम नहीं ले जाएगा उसको, क्योंकि अगर एक ले जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव या कैटायन और एनायन बनते हैं। क्योंकि जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच रेडिकल बना और यहाँ फॉस्फोरस के ऊपर रेडिकल आ गया और दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो जो एच रेडिकल बना उसने इस रेडिकल के साथ, क्योंकि इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन था, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी और यहाँ पे ऐसा चाहिए बॉन्ड जनरेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग थी और उसके साथ हाइड्रोजन लग गया। तो यानी आपका जो डाइज़ोनियम ग्रुप था वो अब रिप्लेस हो चुका है हाइड्रोजन से। तो यही हम चाह रहे थे यहाँ पे। अब जो आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट था वो बेंजीन में कन्वर्ट हो चुका है। ये रेडिकल बना है। अब ये फिर से रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि रेडिकल जो होते हैं वो रिएक्ट करते रहते हैं, बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो मीडियम में दूसरा कोई डाइज़ोनियम ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएगा। और आप देख रहे हैं कि फिर से क्या हुआ, एक इस तरह की सिचुएशन जनरेट होगी जहाँ पे इस बॉन्ड की फिर से वही होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ से नाइट्रोजन निकला, यहाँ पे बन गया एराइल रेडिकल। और एराइल रेडिकल ने एक इलेक्ट्रॉन जब इससे कैप्चर किया फॉस्फोरस से, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इसकी, क्योंकि मीडियम हम एक्वस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ जो वाटर का OH होगा, अब वो इस OH नेगेटिव, आपको पता है कि OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है।
यहाँ पे इसको पॉजिटिव सेंटर मिलता है, तो हाइड्रोक्साइड फटाफट से इस फॉस्फोरस पे जाके अटैक कर लेता है। ये केमिस्ट्री हमारे लिए ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका क्या हुआ, जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, बट अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, H3PO3 में कन्वर्ट हो रहा है। H3PO2 से हमने शुरू किया था। ये आप ध्यान रख लेना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इस रिएक्शन में जो एसिड है वो किस फॉर्म में निकलता है, तो हाइपोफॉस्फोरस यूज़ हुआ था और फॉस्फोरस एसिड की फॉर्म में वो निकल रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री वो यहाँ तक है, हम यहाँ तक जाना चाह रहे थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो डाइजोनियम ग्रुप है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर बेंजीन बना रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है, अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स की जो दूसरी कैटेगरी है रिएक्शंस की, वो है कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग मैंने आपको कहा था कि कपलिंग का मतलब है कि कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आके आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, उसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को, ये कपलिंग के बाद की सिचुएशन हमने शो की है यहाँ पे, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये डाइजोनियम से आ रहा है, और ये जो अनदर रिंग है ये कोई और मॉलिक्यूल से आ रही है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल की आपस में ज्वाइनिंग हो रही है थ्रू दिस नाइट्रोजन एंड दिस बॉन्ड, तो इसको हम कपलिंग कहते हैं यहाँ पे। अब कपलिंग की भी कुछ कंडीशंस हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि कपलिंग हो कैसे रही है। ये मैंने कहा कि कोई दूसरा ग्रुप होना चाहिए जिसमें रिंग है, रिंग लगी हुई है, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो। तो ऐसे ग्रुप हमारे पास है लाइक हाइड्रोक्सिल, एन-एल्काइलअमीन, अमीन हो गई सिंपल, और डाई एल्काइलअमीन हो गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर सभी के ऊपर लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं। तो ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकता है इस बॉन्ड की तरफ को। अब हम ये देखेंगे कि ये सिचुएशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। मैकेनिज्म पे आते हैं। ये हमारा जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है, या हम इसको डाइजोनियम आयन कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजोनेंस टाइप की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें ये हमारा नॉर्मल डाइजोनियम सॉल्ट है जो अभी तक हम इसका स्ट्रक्चर देखते आए हैं, लेकिन नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। इन दोनों नाइट्रोजन की इक्वल टेंडेंसी है कि जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज एज सच अगले वाली नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल सिचुएशन है। ये वाला इंटरमीडिएट काफ़ी अनस्टेबल है, बट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं बनता है। इसकी जनरेशन भी मीडियम में रहती है, इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अल्टीमेटली ये दो स्ट्रक्चर हैं जो मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। और जो दूसरा हमारे पास रिएजेंट होने वाला है, रिएक्टेंट होने वाला है, उसमें हमें चाहिए एक एरोमेटिक रिंग जिसके ऊपर एक ऐसा सब्सटेंट लगा हो जो कैसा हो, मैंने आपको कहा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो। अब हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्यों बनी। पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट पे आते हैं। डाइजोनियम के ऊपर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, चाहे सिचुएशन ये है चाहे सिचुएशन ये है, और जहाँ भी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। सो ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कपलिंग रिएक्शन करनी होगी तो जो दूसरा ग्रुप होना चाहिए या दूसरा रिएक्टेंट होना चाहिए वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज़ डाइजोनियम आयन, तो जो दूसरा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि रिंग के ऊपर ऐसा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड है तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है पहले ही, रिंग पहले अपने आप में ही एक न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाए, पर रिंग अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म होगी। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप चाहिए कि जो उसको कंपनसेट करे कि उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पे शिफ्ट होगा। ये सिचुएशन दिखाई हुई है यहाँ पे। ये हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और रिंग अपनी पैरा पोजीशन से इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई हुई है। इस पोजीशन से जो अटैक हुआ वो इस नाइट्रोजन के ऊपर हुआ, तो ये सिचुएशन बन गई। आप देख रहे हैं कि जो एराइल डाइजोनियम ग्रुप है वो अब रिंग के साथ अटैच कर गया है, लेकिन क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था तो इसने अल्टीमेटली क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि रिंग के ऊपर चला गया पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग को ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी ख़राब हो रही है। हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड सिंपल साइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म होगी, स्टेबिलिटी ख़त्म होगी। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा लगा हो जो डोनर ग्रुप हो, मतलब जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर सकता हो, तो रिएक्शन ऐसा फास्ट हो सकती है। ये इंटरमीडिएट जल्दी बन जाएगा फिर, क्योंकि ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा रिंग के ऊपर, बट साथ में कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो इसको बड़ी आसानी से कंपनसेट कर सकता है। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं, अगर वो रिंग के ऊपर लगे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और नेट इफेक्ट इज़ कि इसका पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट हो जाएगा। और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में क्या होगा
जब डोनेशन हुई रिंग ने तो अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकलना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये हमने दिखाया कि यहाँ पे H पॉजिटिव का लॉस हो रहा है। तो आप अल्टीमेटली देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, क्योंकि रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, तो इन्होंने इसको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खींच के प्रोटॉन की फॉर्म में लिबरेट किया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो एजो ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ गया है, उस रिंग के साथ जुड़ गया जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट था। वहाँ से हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर लिया और यहाँ पे एजो ग्रुप ने अपने आप को वहाँ पे रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो एक तरह की ये भी हमारे को देखने में, अगर हम ब्रॉडली इसको स्टडी करें तो ये एक तरह की ये ग्रुप रिप्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, जिसमें कि जो डाइजोनियम ग्रुप है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि जो डाइजोनियम ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि डेफिशिएंट है वो, और जो दूसरी रिंग है उसकी टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इसमें इतना। अब हम आगे इसके थोड़े से मैकेनिज़्म पे चलते हैं। मैकेनिज़्म का मतलब है कि इस रिएक्शन में अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इन कपलिंग रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीएच का रोल, कि मीडियम की पीएच कैसी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइजोनियम, एराइल डाइजोनियम ग्रुप है, एराइल डाइजोनियम, इसको हम बेंजाइल डाइजोनियम क्लोराइड कह सकते हैं, और इसके साथ हम फिनोल की रिएक्शन सपोज मान के चलते हैं, फिनोल्स की रिएक्शन। अब आपको पता है कि फिनोल्स आपने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि फिनोल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब यहाँ से H का लॉस होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो सकता है, तो ये फटाफट से क्या करता है, अपना H पॉजिटिव यहाँ से लूज़ कर सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि सिंपली जो हमारे फिनोल्स है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन लॉस के बाद सिचुएशन क्रिएट होती है तो रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो प्रोटॉन का जो लॉस है बड़ा आसान है वहाँ से। तो ऐसा जो फिनोल्स हैं वो एसिडिक होते हैं। अब रिएक्शन कंडीशन क्या है कि हम कपलिंग करवाना चाह रहे हैं फिनोल्स की डाइजोनियम के साथ। तो अब जनरली ये ऑब्ज़र्व किया गया कि सिंपल फिनोल की बजाय अगर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन होगा तो ये जो कपलिंग रिएक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ज़्यादा फास्ट होती है। अब ये सिचुएशन हम पहले समझ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जो डाइजोनियम ग्रुप का रोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक रोल है, और जो दूसरा रिएक्टेंट हमारा होगा, चाहे वो फिनोल हो या कोई अमीन हो, उसका रोल न्यूक्लियोफिलिक रहने वाला है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन है, कोई सारे के सारे जो एटम्स हैं प्रॉपर बॉन्डिंग स्टेट में है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव जैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आप आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव का मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आने से वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन, जो फिनोल के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन, तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस सिचुएशन में जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी। तो अब फिनॉक्साइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फिनोल एसिडिक है तो हमें मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, एल्कलाइन रखना पड़ेगा। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। तो बेस का रोल क्या रहता है, डी प्रोटोनेशन इफेक्ट करना। तो अगर हम मीडियम बेसिक रखते हैं ना इसमें रिएक्शन में, थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हैं, तो बेस क्या करेगा, डी प्रोटोनेशन कर देगा और इस फिनोल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिनॉक्साइड बनने के बाद ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये फटाफट से रिएक्शन कर देगा डाइजोनियम ग्रुप के साथ या डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तो इस तरह से कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो डाइजोनियम ग्रुप ने अपने आप को अटैच किया रिंग के साथ पैरा पोजीशन पे, ये सिचुएशन है, यहाँ डबल बॉन्ड आया, और फिर अल्टीमेटली क्योंकि ये हमने रिकवर करना है स्ट्रक्चर एंड में, तो यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होगा, तो आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन ये फिर से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कपलिंग है, कपलिंग का मतलब है कि इन दो रिंग्स की जो ज्वाइनिंग है वो बड़ी आसान होगी, फैसिलिटेट होगी। लेकिन रिएक्शन कंडीशन कैसी थी, एल्कलाइन थी, क्योंकि एल्कलाइन होने से क्या हो रहा था, यहाँ से डी प्रोटोनेशन इफेक्ट हो रही थी और उससे फिनॉक्साइड आयन बन रहा था जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आप मीडियम को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, इसको थोड़ा आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, बुक में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो कि आपने मीडियम को अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दिया, मतलब आपको पता है कि पीएच जो स्केल है हमारी 14 तक चलती है, 1 to 14 चलती है वो, और 7 से ऊपर बेसिक मीडियम होता है और 7 से नीचे एसिडिक मीडियम होता है। तो हम पीएच 9, 10 को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, हम पीएच 12, 13, 14 को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? 12, 13, 14 का मतलब कि मीडियम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एल्कलाइन है या बेसिक है, तो हम माइल्ड बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। पीएच 9, 10 ही रखनी पड़ेगी हमारे को, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हम। अब इससे ज़्यादा क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि
उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका pH 10 से ज़्यादा है तो आपके जो मीडियम में बेस की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बेस की कंसनट्रेशन हाई होने का मतलब कि OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, रिएक्शन मीडियम में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N पॉजिटिव है, तो बजाय ये यहाँ से इसका लॉस करने के, वहाँ पे क्या हो जाता है, OH नेगेटिव अपने आप डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे अगर मीडियम की pH बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यहाँ पे N हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये फिनोक्साइड आयन को नहीं अटैक करने का मौका देंगे, OH नेगेटिव ही इसके साथ अपने आप जुड़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि यहाँ से पॉजिटिव सेंटर ख़त्म, क्योंकि OH नेगेटिव ने अपने आप यहाँ बॉन्ड बना लिया आके। तो जब पॉजिटिव सेंटर ख़त्म हो गया तो पॉजिटिव सेंटर ख़त्म होने से इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ख़त्म हो गया। तो ये तो गुड न्यूक्लियोफाइल था, इसको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, लेकिन OH नेगेटिव ने इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ख़त्म कर दिया। तो एज सच जो रिएक्शन होगी नहीं हो पाएगी, कपलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है हाइड्रोक्साइड आयन ने, जो कि मीडियम में प्रेजेंट है। तो दैट इज़ वाई इसमें pH का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। pH हमें माइल्ड बेसिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। अगर एसिडिक कर देंगे तो यहाँ से इसका लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको डीप्रोटोनेट करने के लिए बेसिक कंडीशन चाहिए। एसिडिक मीडियम में ये नहीं हो पाएगा, तो हमें थोड़ा सा बेसिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा बेसिक कर देंगे तो हाइड्रोक्साइड इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ख़त्म कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे आप बुक में भी पढ़ सकते हैं कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। अब इसी सीरीज में एक और रिएक्शन है कि अगर आपने डाइजोनियम ग्रुप की रिएक्शन करनी है, ये तो थी फिनोल के साथ, अब हमने एमीन के साथ करना है। ये कोई एराइल अमीन है, इसको हम कहते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन क्या होता था कि जब रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगता था तो इसके जो दो हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं। तो ये क्या है, अब ये बेस है। यहाँ पे आपको पता है कि एमीन्स आर बेसिक। तो इसके लिए जो pH की कंडीशन चाहिए, अगर हम इस सिचुएशन में कपलिंग करवाना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो pH की कंडीशन होनी चाहिए 4 to 5 की है, मतलब वीकली एसिडिक मीडियम होना चाहिए। यहाँ हमें चाहिए था वीकली बेसिक मीडियम, यहाँ हमें चाहिए वीकली एसिडिक मीडियम। तो अब सिचुएशन फिर से वही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन है एमीन की और डाइजोनियम ग्रुप की, ये pH 4 से 5 में क्यों करवाते हैं हम। बहुत ज़्यादा pH तो 1-2 से शुरू हो जाती है, एसिडिक pH में ही अगर करवानी है तो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन हम यूज़ नहीं करते हैं, हम माइल्ड एसिडिक कंडीशन यूज़ करते हैं। pH 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया फिनोल वाला, तो मुझे लगता है कि आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस पर करिए और बुक से भी थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको ये पहले वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो ये काम आपका है, और इसी के साथ हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट्स का चैप्टर फिनिश होता है, और इसी के साथ साथ हमारा सेक्शन C भी ख़त्म होता है। अब हम सेक्शन D पे जा रहे होंगे। सेक्शन D में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कल वाला लेक्चर रहेगा हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करने वाले हैं। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि पहले थोड़ा सा पढ़ के आइए, आपको बड़ी ईजिली समझाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।